स्टूडेंट क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 से एक टॉपिक है सूचक। तो आइए देखते हैं सूचक होता क्या है। सूचक सूचक मतलब एक तरीके से आप नाम से ही समझ सकते हैं, सूचना देने वाला या किसी चीज को सूचित करने वाला। तो जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषी सूचक। संश्लेषी सूचक जिन्हें लैब में यानी प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है उन्हें संश्लेषी सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो आइए मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। सूचक क्या होता है। सूचक सामान्य भाषा में तो मैंने आपको बता दिया कि सूचक क्या होता है। जिनसे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है वह सूचक कहलाता है। ठीक है, सूचक मतलब तो एक तरीके से ये भी हो गया किसी चीज का सूचना देने वाला, तो वो सूचक ही कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वे पदार्थ जिनका किसी अनुमापन में वे पदार्थ जिनका किसी अनुमापन वे पदार्थ जिनका किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते 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 हैं। ठीक है, कौन कौन से। नंबर एक, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक सूचक क्या होता है। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वह उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक क्या क्या है। हल्दी, नंबर एक है हल्दी। दूसरा है लाल पत्ता गोभी। इस प्रकार से बहुत चीजें हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ये प्रकृति द्वारा हमको मिले हैं इसलिए प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं या लैब में लेबोरेटरी में बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित सूचक कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, मेथिल ऑरेंज। नंबर दो है फेनोल्फथैलीन। ठीक है, ये तो है संश्लेषित सूचक। ठीक है, जिन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। और यह है प्राकृतिक सूचक। तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। तो आइए मैं इसको आपका एक प्रयोग करके दिखाता हूं कैसे आप अपने घर में भी ये जान सकते हैं कि हल्दी किस प्रकार एक प्राकृतिक सूचक है। तो मैं सबसे पहले इसका आपका एक प्रयोग करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम खाते समय या कोई चीज खाते पीते समय कभी कभी हमारे कपड़ों पर दाग लग जाता है। ठीक है, हल्दी का दाग लग जाता है।
तो हल्दी किस प्रकार सूचक का काम करती है, मैं आज आपको ये दिखाता हूं। सबसे पहले हम मान लीजिए ये पानी हमने लिया है, पानी में हम आपको पहले हल्दी घोल देते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए हमारे कपड़ों में हल्दी यानी पीले कलर का दाग लग गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीले कलर का दाग लग गया हमारे कपड़ों में, ठीक है। पीला दिख रहा है ना सभी को, देखिए पास से देखिए, पीला दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने कपड़े को धोया, ठीक है। तो कपड़े में क्या होता है, जो जिससे धोते हैं वो क्षार से बनता है ना, कास्टिक होता है, उसमें क्षार होता है। तो उसमें क्या होता है, जब क्षार इसमें मिलता है तो अपना रंग बदल देता है, ठीक है। हल्दी क्या करती है, अपना रंग चेंज कर देती है, ये मेहरून या फिर कत्थई कलर का हो जाता है। जैसे ही हम सरफ से या साबुन से धुलेंगे, ऐसा आप करके देख सकते हैं। कपड़ों पे क्या करना है, एक नॉर्मली कोई कपड़ा लेना व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का, उस पे देखना हल्दी जब लगा दोगे, व्हाइट कलर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो पीला रहेगा। लेकिन जैसे ही आप साबुन या सरफ से उसको धुलोगे तो उसका कलर मेहरून हो जाएगा या कत्थई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार ये सूचक का कार्य करता है। अब मान लीजिए हमने सरफ ले लिया, ये है सरफ, ठीक है। सरफ से हमने कपड़े को धुला, यानी इसमें हमने सरफ मिलाया, ठीक है। तो कपड़े को धुला, ठीक है हमने, देखिए इसका कलर क्या हो गया, मेहरून हो गया, लाल हो गया डायरेक्ट। देखिए लाल दिख रहा है ना बिल्कुल, और नहीं समझ में आ रहा है, देखिए और मैं ज्यादा मिला दे रहा हूं तो और लाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी सरफ से या साबुन से हमने कपड़े को धुला तो क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है, लाल हो गया ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हल्दी प्राकृतिक सूचक है, जैसे ही इसमें क्षार को मिलाया गया तो उसने अपना रंग चेंज कर दिया, कत्थई कर दिया, ठीक है, मेहरून कलर का हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको क्या करेंगे, हम पीला कैसे कर लेंगे, हम इसमें मिलाएंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है, नींबू, हमने बताया नींबू होता है ना। तो नींबू जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे, ये पुनः अपना रंग क्या हो जाएगा, पीला प्राप्त कर लेगा। देखिए आपके सामने में ये करके दिखा रहा हूं प्रयोग, ये है नींबू, और नींबू मैं जैसे ही इसमें नींबू मिलाऊंगा, ठीक है, ये नींबू थोड़ा सा सूख गया है, मैं जैसे ही अभी देखिए इसमें घोल रहा हूं आपके सामने, जो भी इसमें रस होगा, ठीक है, अभी इसमें मिलाता हूं और आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे ये प्राकृतिक सूचक का काम करता है, ठीक है। देखिए ये नींबू है, नींबू को मैंने निचोड़ दिया इसमें, ठीक है। ये देखिए नींबू निचोड़ रहा हूं मैं, अब मैं इसको हिलाकर दिखाता हूं। देखिए और इसमें नींबू की जरूरत है क्योंकि सर्फ ज्यादा लगा था, फिर मैंने और नींबू निचोड़ दिया आपके सामने। ये देखिए, ये क्या, देखिए देखिए अब ये फिर से क्या हो गया, येलो कलर का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये हमको क्या दिखाता है, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसलिए हमको हल्दी से अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। जैसे ही हल्दी में क्षार मिलाया गया, ठीक है, तो उसका रंग क्या हो गया, कत्थई हो गया, मैरून हो गया। लेकिन फिर पुनः अगर हमने उसमें अम्ल मिलाया तो क्या हो गया, पुनः वो पीले रंग का हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हल्दी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। हल्दी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार आप अपने घर पे इस प्रयोग करके देखिएगा इसको और फिर समझिएगा।